वेरीफाइड कर दो, उसमें समझ है गए आप? एक तो एडीआर की 1 ml का एम्पूल, तो तीन तीन एक तो एम्पूल रखना एडीआर है, एक एक इंजेक्शन, एम्पूल। ये ना उसमें। तो कॉटन स्वेब एड्रेनलिन एक ही हो गया ना। हाँ एडीआर एड्रेनलिन के 3 एम्पूल रखने हैं, है ना, 3 एम्पूल रखा करो एटलीस्ट। ये तो आपके संस्थान में वैसे भी रहने चाहिए, कभी भी कोई इमरजेंसी हाँ, केस आ गया वैसे ना, एड्रेनलिन तो आपके पास में रहने नहीं रहने ये चाहिए, रहना सबसे चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ वो है ये इमरजेंसी इमरजेंसी याद नहीं है तो उसकी डोजेज भी आई थिंक उसमें 1:10,000 है, 10,000 है। एडल्ट का ये है ना। तो आप ना ये चीज है ना, वैक्सीनेशन मेथड वाला कुछ लगेगा सर। उसका देख लेना, आप चेक कर लेना। इसमें अलग अलग ना, 1 लाख है। डोज है 0.50। 9 ml में डाइल्यूट करना है उसको। ये चीज अपन एक बार देखना है, पहले तो एक तो कोई भी एक्सपायरी नहीं हो, और ना सारे सिरिंज हो, एम्प्यूल हो, कॉटन स्वैब हो, और फिक्स्ड सिरिंज ना हो, ओपन मतलब वो ना हाँ। डिटैचेबल सिरिंज होनी चाहिए। ठीक है, ये तो एनाफिलैक्सिस किट का देखना। दूसरा आप क्या देखोगे कि ये ना उसके पास में ड्यू लिस्ट है या नहीं है। ड्यू लिस्ट हमेशा आप रखो, उस एएनएम को ना बोलना कि ना ड्यू लिस्ट निकाल के आप ना उसको ना उसके फोन में देख लो चाहिए, उसके तो रजिस्टर रहता है, रजिस्टर में अभी तो रहता है। लक्ष्य बुक रहे ना ड्यू लिस्ट की, तो ड्यू लिस्ट की बुक भी रहती है, रजिस्टर में भी मेंटेन कर लिए, या फिर है ना आप ना ज्यादा ही नहीं और कुछ नहीं कर सकता तो मिनिमम ये तो रखना ही चाहिए कि पीसीटीएस से ड्यू लिस्ट निकाल लो मिनिमम। बकायदा कैसे मिनिमम का नहीं होता, उसमें क्या होता है कि एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसमें गर्भवती महिला के हिसाब से रहता है कि इसका ये डेट पे हो गया, ये डेट पे हो गया, तो अब इस टीकाकरण में जैसे कौन कौन एलिजिबल है वो अलग से बनाती है, हर सेशन से पहले बनता है, उसके हिसाब से प्लान होता है, शेड्यूल भी उसके हिसाब है से ना। प्लान होता है। नहीं शेड्यूल तो फिक्स है, उनका डेट फिक्स रहता है नहीं वैक्सीनेशन का जो कितना क्या आएगा हाँ। डोजेज वो तो हाँ। उसके हाँ। अकॉर्डिंग रहेगी ड्यू लिस्ट। तो लेकिन अपन काम करें तो उस हिसाब से करें कि एटलीस्ट कोई आए तो ना ये नहीं होना चाहिए कि अपने पास में ये संसाधन नहीं है या फिर अपन मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। सर एक चीज और थी इसमें, एडीआर का एक्सपायरी बहुत शॉर्ट टाइम होता है, 6 मंथ के आसपास, तो उसका रिफिल का या रिप्लेसमेंट का कौन जिम्मेदारी है, किसका है वो? संस्थान का ये देखो, अपने ना डीडीडब्ल्यू से ऊपर से नागौर से ना आनी चाहिए। हाँ। देखो सुनो मेरी बात, नागौर से आनी चाहिए, लेकिन नागौर अपने को सप्लाई नहीं करता डीडीडब्ल्यू। ठीक है, सीधी सी बात है, इसका एनओसी नहीं है, है, लेकिन ये ना उसके ना अपने स्तर पे एक ही एम्प्यूल तो एटलीस्ट रख ही सकते हैं ना। एक रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन है ना? बस वही है कि हर चीज के लिए वो अब एनओसी है, वो एनओसी लेके आओ, अगर उसको एनओसी लेके आने के बाद में फिर आप ना उसको परचेज करो, आप जैसे आप अपने स्तर से भी परचेज कर सकते हो उसको, ना रख सकते हो, ना फिर ना उसको बिल है ना उसको अटैच कर सकते हो, और ना उसका प्रमाणीकरण करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस रूल्स वही होता है। वो इतने फिर से वो- देखा 30 में हाँ, तो फिर आप ना- 300 हो जाएगा पंगो भर। तो वो आप वही है, कागज वागज मेंटेन करो, उसका फिर बिल उठा लो, वो बाकी जैसे उठेगा वैसे बिल उठेगा। आजकल कुछ नहीं होता है। तो बस तो नियम तो यही है। पैसे है ना? उठा साल वाला लोगों ने एनक्यूआर वाला ही बिल नहीं उठाया हाँ, होता तो है। बस तो वो नियम तो वही है ना, नियम के अनुसार चलते हैं अपन तो, है ना। दूसरा एक यूविन है, कोई भी संस्थान का, आज मैं स्पष्ट मैसेज डाल दूंगा कि जिस दिन टीकाकरण होगा उस दिन यूविन सेशन क्रिएट नहीं होगा। पहले दिन पहले कराना पड़ेगा। 7 दिवस पहले तक आप करवा सकते हो, तो 7 दिवस पहले, जैसे अब जो बृहस्पतिवार आ रहा है, आज लोग आज ही चेक कर लो अपने एएनएम के फोन में, या फिर आप अपने सीएचओ नहीं जुड़े हुए तो कि एएनएम अपने फोन में कि चेक कर ले कि उसका सेशन क्रिएट किया हुआ है नहीं किया हुआ है, और अगर नहीं क्रिएट किया हुआ तो 5 दिन पहले ही क्रिएट करवा लो, 7 दिन पहले ही क्रिएट करवा सकते हैं अपन, मतलब जिस दिन टीकाकरण सेशन होता है ना उससे 7 दिवस पहले। कोई भी टीकाकरण दिवस पे किसी भी कार्मिक को, पीएचसी के कार्मिक को, या फिर किसी ऑपरेटर को, या फिर पीएचएस को फोन नहीं करेगा कि मेरा सेशन क्रिएट नहीं हुआ। क्रिएट करने का प्रावधान होता है, 7 दिवस पहले आप लोगों को करवाना होता है, 7 दिवस तक के अंदर अंदर है ना आप लोगों को ना ये देखना होता है कि ना कौन सा है ना कार्मिक है ना, मतलब कौन से लाभार्थी ना, किनको अपन को टीकाकरण सेशन पे बुलाना है, और है ना किसको ना रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये चीज आप अवश्य ध्यान रखें कि ना सेशन उस दिन क्रिएट करने के लिए कोई भी नहीं बोले, एएनएम नहीं बोले। एएनएम अगर बोल रही है तो वो आप लोगों की मॉनिटरिंग की सेम डे बोले थे, सेम डे। मॉनिटरिंग की बात नहीं है सर, देखो हम लोग अभी ज्वाइन किए हैं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ 17-18 ईयर से काम कर रहे होते तो उनको आई थिंक इतना कोई प्रेशर डालने की उसमें जरूरत नहीं है। ये चीज, इतना हाँ, तो मैं आप बोलने की लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज होती है, जैसे है ना, ये तो 7 डेज पहले तक है ना आप ना यूविन पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो यूविन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उसके बाद में ना वो है ना उसके जो भी लाभार्थी होते हैं ना उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चालू कर देना चाहिए एएनएम। ठीक है, उस दिन ऐसे नहीं कि उस दिन आप बोलो कि फोन करके सुबह 7 बजे यहाँ पे वो वैक्सीन पैक करे या सेशन चालू करे। ठीक है, तो सेशन